हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है योर नेक्स्ट 7 डेज। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 7 दिन कैसे रहेंगे, आपके हेल्थ के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। साथ में आपके लिए हम गाइडेंस भी लेंगे, एडवाइस भी लेंगे कि इन 7 दिनों के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। और यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस को रखा हुआ है। ये है ऑप्शन फर्स्ट, द ज़ेब्रा। ये है ऑप्शन सेकेंड, द बियर। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, द एलिफेंट। ओके, सो आप अपनी आइज को क्लोज कर लीजिए, डीप ब्रीथ कर लीजिए। उसके बाद इन तीनों कार्ड पे फोकस करिए। जो भी आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी तो ये आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए है रीडिंग। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ नहीं करे। सो एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, द ज़ेब्रा, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो आप लोग की लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा जैसे फाइट करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कोई थ्रोन है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, उसके लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारा कंपटीशन आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप खुद को भी क्वेश्चन कर रहे हो कि मुझ में सबसे अलग क्या है, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ, मेरी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या है, मेरी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आपका बेस्ट पोटेंशियल क्या है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, एक बहुत ज़्यादा थिंकिंग, सोचने वाले पीरियड में मुझे नज़र आ रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। खैर, अब हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, आपके हेल्थ के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बिजी रहने वाले हो आप लोग इस वीक, इतना बिजी रहने वाले हो। एक तो पता है कि यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि आपसे वेट नहीं होता है, आपसे सब्र नहीं होता है। जैसे कि जब तक आप बैठे हो, जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब तक आप लेजीनेस में बैठे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, तब तक ठीक है। जब भी आपने सोच लिया कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आपको ये चीज़ चाहिए ही होती है। फिर आप लोग के जैसे दिन की रात की नींद छिन जाती है, सुकून छिन जाता है, सब कुछ। आपका माइंड पर्टिकुलर उस चीज़ पे फोकस रहता है, पूरे टाइम आप सोचते रहते हो। और ये चलता है कि आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को अचीव कैसे करो। एक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इम्पेशेंट हो आप लोग, थोड़ी सी ऐसी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपको इस वक्त अपनी हेल्थ का खास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटीज़ में रहे, गुस्सा आपको जल्दी आए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो यहाँ पे आपके मन को, बेसिकली हेल्थ रिलेटेड, मैं हेल्थ में आपके मन को इंक्लूड करना चाहूँगी कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपका उसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को शांत रखें, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। आपके लिए ज़रूरी है कि ये नेक्स्ट 7 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, पूरे दिन डीप ब्रीदिंग करें, ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें। बेसिकली ये यहाँ पे हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी चल रही हो कि आप कहें कि कैसे रखें हम लोग अपने आप को शांत, जब ऐसे हो रहा है, जब हमारे साथ वैसे हो रहा है। लेकिन क्योंकि जो भी सिचुएशन हो, आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, उसमें अगर आप शांत रहेंगे ना, तो ही आप अपनी लाइफ के बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएंगे, बेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए खुद को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, एक और कार्ड देखती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई थिंक आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते हो। आप लोगों का ना कोई पर्टिकुलर एम है, जैसे कि आपने अपने कैरियर के लिए ना एक गोल डिसाइड कर रखा है। कोई आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। दूर की सोचना, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं आप लोग के लिए ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर की सोचना। और हो सकता है कि आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपना बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर बाहर से
दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से कनेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप जॉब वगैरह हैं तो कहीं बाहर अपनी सिटी से। बेसिकली यहाँ पे है कि जहाँ पे आप रह रहे हो इस टाइम, जहाँ पे आप हो, आप वहाँ पे मैं कहूँ सेटिस्फाई नहीं हो, आप लोग वहाँ पे खुश नहीं हो, आप लोग मूव करना चाहते हो, अपनी जगह से दूर जाना चाहते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सारे एफर्ट्स मुझे यहाँ पे करते नज़र आ रहे हो सकता है कि आप लोग अपनी सोर्सेज भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हो। सो बहुत कुछ आपने सोचा हुआ है यहाँ पे। बहुत पैशनेट हो आप लोग, बहुत ज़्यादा पैशन बहुत है आप लोगों में अपने वर्क के लिए, अपने कैरियर के लिए। और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए देखती हूँ क्या है ऑप्शन 1। ये पहले भी आ रहा था। फैमिली का सपोर्ट आपको रहेगा। बेसिकली ये कार्ड मैंने रिलेशनशिप के लिए निकाला था कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। जस्ट वन थिंग कि दूसरों का ना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप अपनी जगह पे सही हो आपके, बट थोड़ी सी ऐसी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में कि थोड़ी सी ना एक दूसरे को, जैसे आपकी फैमिली में लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़े से हो सकता है ईगो क्लैशेस हो रहे हो आपस में, आपके साथ, आपके बड़ों के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस तरीके से नहीं, सबको समझने की कोशिश करें, दूसरों को समझने की कोशिश करें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। ये आपके पार्टनर के साथ भी सिचुएशन है। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जो भी आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो आपसे कह रहे हो कि चलो फैमिली को बता देते हैं, चलो बड़ों को बता देते हैं, अपने घर में बता देते हैं। तो ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं जिसमें ये नेक्स्ट 7 डेज में कि फैमिली इंक्लूडेड हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ईगो को साइड रखें और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के ही कोई भी डिसीजन लें और लड़ाई झगड़े से बचें, एक दूसरे का साथ दें। ओके, सो एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं लास्ट, ऑप्शन 1। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी सॉर्ड्स यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप लोग हो सकते हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन यही कह रही है मुझे कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग के माइंड में चल रही हैं, बहुत कुछ आप लोग सोच रहे हो। और हो सकता है कि थोड़े से झगड़े आपके पार्टनर के साथ, आपके लव्ड वन के साथ नेक्स्ट 7 डेज में हो जाए, तो उसकी वजह से भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग परेशान दिख रहे हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखें। अपने मन को शांत रखोगे तो बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और ये सारा जो ट्रॉमा, ये जो ड्रामा हो रहा है, इससे बच पाओगे। थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है इस वीक कि ऐसा है आप लोग की लाइफ में, झगड़े, लड़ाई, और वो भी कुछ पुरानी बात पे, जैसे कि कोई पुरानी बात याद आ गई हो, जिस बात चल रही हो, उस पे झगड़ा, बेवजह की यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई दिख रही है। तो इन चीज़ों से बचना है। ओके, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर, लेकिन जिन लोगों से आप प्यार करते हो, जिन लोगों से आप अटैच हो, उनके सामने बच्चा बन जाते हो, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर देते हो। तो कभी कभी समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैं नहीं कह रही हूँ ये गलत है, बट समटाइम्स इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा, मैच्योरिटी से लीजिएगा। अभी मैं आपके लिए देख लेती हूँ एनर्जी ऑरिकल से, ऑप्शन 1। कानकोपिया नंबर 11। तो डेफिनेटली एक अबंडेंस वाला पीरियड आप लोग के लिए आ रहा है। अगर फाइनेंशियल आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि वो सॉर्ट हो जाएंगी। आप लोग का ना यहाँ पे मेन चीज़ आप लोग की लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। आई थिंक आप लोग अपनी लाइफ से कभी भी ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में लेके आइए। चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच सोच के परेशान होते हो। ओके, सो मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन 1। अटैचमेंट। बहुत सारे अटैचमेंट आप लोग की लाइफ में हैं। आप लोग के लिए आई थिंक आप लोग एक बार किसी से अटैच हो जाते हो तो फिर आपको खुद को डिटैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो यहाँ पे
एक सेल्फलेस, एक अनकंडीशनल लव अपने अंदर जगाएं और दूसरों से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम रखें, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और लास्ट में आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 1, नेक्स्ट 7 days। Inner wisdom, okay, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पे आपको अपनी इनर विजडम को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी इनर विजडम को यूज़ करें और जो भी आपको एक्शन लेने हो विदाउट डिले वो एक्शन ले लें। आपको कुछ सिचुएशन में समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट क्या है, तो इसके लिए बेस्ट है कि मेडिटेट करें और जो फिर आपकी इंट्यूशन से आपको लगता है, जो आपके अंदर से आपको आवाज़ आती है कि ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है, ये आपको करना चाहिए, तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है दिव्या, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ऑप्शन 2। वन थिंग मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड देख के सबसे पहले तो जैसे आपने खुद को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है, अपनी लिमिटेशंस खुद ही बना दी हैं कि इससे ज़्यादा इस लेवल से आगे हमें नहीं करना, हमें नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड मुझे ऐसे कह रहा है कि कुछ ना कुछ नेक्स्ट 7 days में आपके साथ ऐसे होने वाला है ना कि आपको अपने आउट ऑफ द जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। आप लोग और ज़्यादा वो जो वॉल के पीछे छुप के बैठे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे हो, आपके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं, कुछ फोबिया हो सकते हैं जिनको आप फेस नहीं करना चाह रहे, तो नेक्स्ट 7 days जो आपकी लाइफ में रहेंगे कुछ ऐसे ही रहेंगे कि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से जाना पड़ेगा ही बाहर, और ना चाहते हुए भी आप जाएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ डेस्टिनी ऐसा रोल प्ले करेगी आप लोग के लिए। ओके, सो अभी हम देखते हैं आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं ले रही अभी। ओके, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं। नेक्स्ट 7 days आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। 5 of Swords, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में नेग्लेक्ट कर रहे हो, खुद ही अनदेखा कर रहे हो। यहाँ पे अपनी हेल्थ का आप लोग मुझे ख्याल रखते हुए तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हो। अगर जंक फूड खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खा रहे हो, कुछ भी चीज़ ऐसी है कि अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, बिल्कुल भी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुद के साथ ऐसा चीट, ऐसा धोखा नहीं करें। खुद का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं रखेंगे ना, इन फ्यूचर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे। देखिए, हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब ठीक होती है हमारी हेल्थ, जब हम एकदम फाइन होते हैं तब हम केयर नहीं करते हैं, तब हम कुछ भी चीज़ें कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे होते। लेकिन जब हेल्थ बिगड़ जाती है, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद हमें हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, पर हेल्थ ही नहीं रहेगी आपकी तो आप क्या कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कुछ भी नेग्लेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है लेट उठते हों, लेट सोते हो, तो यहाँ पे है कि किसी भी चीज़ का टाइम टेबल नहीं है, कभी भी खा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो एक शेड्यूल होना, एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आप लोग के लिए क्या है यहाँ पे आपके कैरियर के लिए। ऑप्शन 2, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। किसी चीज की वजह से परेशान हो। आई थिंक मन में आपका बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहा है, और इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ करने का आपका मन नहीं करता, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता। हो सकता है कि आपके कैरियर में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है कि कुछ लोग की यहाँ पे जॉब छूट गई हो, या फिर कुछ भी जो भी उन्होंने स्टार्ट करा हो वो नहीं हो रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि उन्हें रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या कैरियर चूज करना चाहिए, उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो भी चीज़ें आपने सोची हो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोपोगेट नहीं हुई हो, वैसे नहीं हुई हो एग्जैक्टली।
तो थोड़ा सम काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी नहीं है और परेशान हो। ओके, तुम क्यों गिर गए? ओके, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, फिर मैं एडवाइस भी लूँगी आप लोग के लिए अभी तो क्या है। पर नेक्स्ट 7 डेज में मुझे आप लोग परेशान बहुत नज़र आ रहे हो। सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप लोग हो सकते हो, कोई पर्सन हो सकता है आप लोग की लाइफ में। बट एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पे थोड़ी सी ना। ओके, सो रिलेशनशिप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी सारी आप लोग की लाइफ में जो एनर्जीज हैं ना वो ऐसी हैं कि सही नहीं चल रही हैं। हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हो, जो भी आपके जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, काफ़ी ऑन एंड ऑफ वाला उनका रहता हो कि कभी तो बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करते हो, कभी एकदम रूड हो जाते हो। थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं कि अपने बारे में सोचना, जब इन पे टाइम हुआ, इनका मन हुआ अच्छे से बात कर ली, जब नहीं हुआ तो नहीं करी। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आप थोड़ा सा परेशान हो। आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा फ्रीडम हो, जो भी अटैचमेंट आप लोग की लाइफ से उनसे आप खुद को रिलीज़ कर लो, और एक ऐसा होता है ना कि आप ब्रीथ कर रहे हो तो वो सुकून आपकी ब्रीथ में हो। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे नजर आ रही है कि ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, बट समहाउ ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अपने मन को आप शांत नहीं कर पा रहे हो। आप जानते तो हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, बट आप ना वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप लोग उसे अपना नहीं पा रहे हो। यहाँ पे है ना थोड़ी सी विल पावर मुझे आप लोग की वीक लग रही है कि विल पावर आप लोग की स्ट्रांग नहीं है। अपनी विल पावर को आपको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, खुद पे भरोसा आपको होना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, बहुत स्वीट हो आई थिंक आप लोग, बहुत मासूम सी, इनोसेंट सी, बच्चों जैसी मुझे एनर्जीज लग रही है कि दिल आपका बच्चों जैसा है। काफ़ी शाई हो सकते हो आप लोग। यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि बहुत सारी बातों को अपने मन में रखने से बचें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ गलत हो रहा है, कोई पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, आपके चाहे वो फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको उन्हें टोकना है, आपको उनसे कहना है कि देखो आप गलत कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे ये है कि अपनी मन की बातों को कहना सीखे। अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग है तो कहना सीखे। हाँ, यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी है कि अगर शाई रहोगे, शाई बिहेवियर अपना रखोगे तो थोड़ा सा नहीं, आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो आप लोग। ओके, सो मैं यहाँ पे दिखती हूँ, यहाँ पे आप लोग के लिए एनर्जी ऑरिकल से और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। तो यहाँ पे अबंडेंस का आप लोग के लिए कार्ड है। सो डेफिनेटली मैं कहूँ खुशियाँ आप लोग के लिए आएंगी। ये थोड़ा सा 7 डेज का पीरियड मुझे आप लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा सही नहीं है। मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बार जब आप अपने माइंड को स्टेबल कर लोगे, एक बार खुद पे कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाओगे, अपनी बातें कहना सीख जाओगे, कुछ छोटे छोटे चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो डेफिनेटली ये अबंडेंस आपके लिए है। पर देखिए, ये अबंडेंस आपके लिए है, लेकिन इसके लिए काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना, इसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस आपको ही करने पड़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस अबंडेंस के लिए काम करिए। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे 3 है, नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ चल रही है ना, बहुत सारी स्टेजेस हैं आप लोग की लाइफ में। सबसे पहले तो जैसे लाइफ अपने तरीके से चल रही है कि पहले आपको आपकी हेल्थ ठीक करनी है, फिर आपको आपके कैरियर पे फोकस करना है, फिर आपको आपके रिलेशनशिप पे फोकस करना है। यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश नहीं करिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए। अपनी लाइफ में एक गोल बनाइए। देखिए, हेल्थ का तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि हेल्थ का तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक टाइम पे फोकस करोगे, दूसरे टाइम पे नहीं करोगे। हेल्थ आपको साथ में लेकर ही चलनी है, लेकिन अगर कुछ इश्यूज आपको चलते आ रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि पहले हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर को सेट करिए और फिर रिलेशनशिप पे जाइए। ओके, हैप्पी फैमिली का भी यहाँ पे कार्ड है। सो कह रहा है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। ये नेक्स्ट 7 डेज में आपकी फैमिली से कोई ना कोई एडवाइस मिल सकती है। आपकी मदर हो सकता है आपको समझे, आपको गाइडेंस दे अच्छे से। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 2,
इन अ गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। मैंने अभी क्या कहा आपसे, अपनी केयर करिए, अपना ख्याल रखिए और सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिस काइंड ऑफ एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी ऐसी चीज़ है आप लोग की लाइफ में, तो उसको इन्वॉल्व करिए, म्यूज़िक के साथ खुद को कनेक्ट करिए। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। खुद को नेग्लेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, खुद को अंडरस्टिमेट बहुत ज़्यादा करते हो, दूसरे लोगों को अपने से अच्छा समझते हो। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालो और समझो कि आप परफेक्ट हो, यू आर परफेक्ट एंड सब कुछ आपके अंदर ही है। सारी स्ट्रेंथ, सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द एलिफेंट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे आपको पता भी है कुछ अननेसेसरी जैसे चीज़ें आपने होल्ड ऑन करके रखी हुई हैं जो आपको लेट गो करनी है, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो रहा हो। यहाँ पे ऐसे कि समय से पहले ही आप बड़े बन गए, समय से पहले ही आप लोग मैच्योर हो गए, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मैच्योरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगते हो। तो अपने पेन को फ्री करने के लिए आपसे कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को आपको आपकी लाइफ से लेट गो करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3। खैर, अब हम आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आप लोग की हेल्थ कैसी रहेगी। ऑप्शन 3 कि नेक्स्ट 7 डेज में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ पे है चेंजेस। आपकी हेल्थ में भी यहाँ पे मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अपनी फिजिक में कुछ चेंजेस चाहते हो, जैसे वेट गेन करना, वेट लॉस करना, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पॉसिबल होगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इसे 1 वीक में हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो तो आप वो एफर्ट्स कर पाओगे। अगर आप लोग अपने लुक्स में चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि अपने लुक्स में चेंज कर रहे हो। डेफिनेटली अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस, अपने लुक्स में चेंजेस, कुछ भी आपकी फिजिकली, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। अपने रूटीन को आप लोग मुझे ये नेक्स्ट 7 डेज में चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे हो सकता है किसी ने आपको आपकी हेल्थ पे काफ़ी लंबा लेक्चर दिया हो कि हेल्थ के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उन चीज़ों को मुझे आप लोग यहाँ पे फॉलो करते नज़र आ रहे हो कि आप लोग काफ़ी सीरियस हो गए हो आपकी हेल्थ को लेके। हाँ, कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ओवरऑल सारे फेजेस पे, स्पिरिचुअली भी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों पे आप लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हो इस वीक नहीं, नेक्स्ट 7 डेज के लिए कहूँगी। सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये आपकी हेल्थ के लिए। और मैं देखती हूँ आपका कैरियर कैसे रहने वाला है। ऑप्शन 3। एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है आप लोग को काफ़ी सारे ड्रीम्स आ रहे हो, डिफरेंट टाइप के। हो सकता है आपको एनिमल्स, कुछ अजीब अजीब आपको चीज़ें दिख रही हों और आप लोग सोच रहे हो कि उसका मतलब क्या है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे वो मुझे एकदम से मैसेज मिला कि आपके जो ड्रीम्स हैं आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। रिपीटली जैसे चीज़ें इतनी जल्दी तरीके से मूव करेंगी आपकी लाइफ में कि जस्ट आपको स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है, कि खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। काफ़ी जल्दी आप लोग की लाइफ में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो अगेन मुझे ये यही मैसेज दे रहा है, लेट गो करना, लेट गो कर देना। काफ़ी आपने जैसे अपने सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कुछ भी चीज़ ली, हो सकता है आपने बहुत कोशिशें करी हो लेकिन वो नहीं हो पाई हो अच्छी तरीके से। तो ये कार्ड मुझे कह रहा है लेट गो कर दीजिए, जो चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से स्टार्ट करिए, दोबारा से एफर्ट करिए। एक और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कि आप लोग कहीं मूव करने का भी सोचें आपके कैरियर के लिए, या फिर कुछ भी चीज़। हिम्मत आप लोग नहीं आ रहे हो, आप में हिम्मत बहुत है, आप लोगों में स्ट्रेंथ बहुत है। जस्ट परेशान नहीं रहिएगा। देखिए, थोड़ी सी परेशानी तो हम सबको ही होती है अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन पॉजिटिव बने रहें, अपने अंदर होप जगाए रखें, सब कुछ अच्छा होगा एक दिन, इस बात पे अपना बिलीव रखें।
आप लोग को काफ़ी सारी हेल्प करने की भी आदत है, दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो और समटाइम्स इसकी वजह से अपना भी लॉस कर लेते हो, अपना ख्याल नहीं रख पाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने बारे में भी आपको सोचना है पहले। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचिए, लेकिन अपने बारे में ज़रूर सोचिए, ऐसा कहूँगी। ओके, सो अभी मैं आपके रिलेशनशिप देख लेती हूँ कैसे रहने वाले हैं ये नेक्स्ट 7 डेज। ऑप्शन 3 अभी नहीं ले रही मैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे तो इक्वल गिव एंड टेक है आपके रिलेशनशिप्स में, कि रिश्तों में वैल्यू हो रही है। जैसे आपकी फैमिली में भी कहूँ कि लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। जो भी चीज़ वर्क नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने दिया अपना 100%, आपने काम पूरा करा। ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं होता है, पार्टिसिपेट करना, एक्सपीरियंस लेना, अपने एफर्ट्स करना वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज मुझे लग रही है कि दूसरे लोग, आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो आप लोग। ये जो भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, जो भी कुछ चीज़ वर्क नहीं करी है, मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि इन फ्यूचर इसके लिए आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे। कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा। इसे जस्ट एक एक्सपीरियंस की तरह, एक लेसन की तरह अपनी लाइफ में रखिए। ओके, तो मैं एक और ले लेती हूँ आप लोग के लिए कार्ड, आउटकम ऑप्शन 3। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग वाली एनर्जी, बहुत नर्चरिंग हो। आई थिंक अगर आप फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइफ पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए, कोई परफेक्ट पर्सन मिल जाए। ऐसी एनर्जीज, जैसे वेटिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत जल्द ऐसा लगता है कि आपकी विश पूरी होगी। जिस भी पार्टनर को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग की लाइफ में, वो आएंगे बहुत जल्द। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आप लोग हो सकते हो, या फिर इन फ्यूचर जिनसे आप मिलने वाले हो आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिन्हें आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जिन्हें आप मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन 3। ओवरऑल आप लोग ना काफी नर्चरिंग, काफी सॉफ्ट एनर्जीज में रहने वाले हो इस वीक। मैं वीक बार बार बोल देती हूँ, बट ये नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग। कम्युनिटी 7 यहाँ पे नंबर है। सो ये नेक्स्ट 7 डेज आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी कम्युनिटी में आप लोग रहते हो, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आसपास के लोगों के लिए, जैसे अपनी बात को समझाना, अपने पॉइंट को आप लोग मुझे जैसे आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप दूसरे लोगों को समझाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को अवेयर करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को चाहते हो कि वो सुने, वो समझें। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नज़र होती हुई आ रही हैं आप लोग की सोसाइटी में। कुछ भी आप लोग कुछ जैसे कि कुछ करने वाले हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपकी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये नेक्स्ट 7 डेज में। एंजाइटी नंबर 18। तो अपनी एंजाइटीज देखिए, कुछ अलग करने निकलते हैं दूसरों से, कुछ अलग करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन खुद को स्ट्रांग रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ही स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे हिम्मत देंगे। आप लोग वो पर्सन हो जिनके साथ रह के दूसरों को हिम्मत मिलती है। तो आप वीक नहीं पड़े, अकेले में भी वीक नहीं पड़े। ईश्वर पे भरोसा करें, जिन्हें भी आप मानते हो उन पे भरोसा करें कि आपके साथ हैं वो। चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में। जस्ट वरीज को, काफ़ी सारी चीज़ों को जो आपको लेट गो करनी है ना, उन्हें ज़रूर ध्यान रखें। एक और एडवाइस ले लेती हूँ आप लोग के लिए, ऑप्शन 3। इनफिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। देखिए, अपने सोल पर्पस को पूरा करते रहिए। जो भी सोल पर्पस है आपका, जो भी आप करने चाहते हो, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि वो करते रहिए। आपको
जैसे कि आपका ख्याल खुद ये यूनिवर्स रख रहा है, खुद ये नेचर रख रही है, तो आपको अपनी फिक्र करने की, अपनी चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको जस्ट जो आपका सोल पर्पस है, जो आपको करना है, आप लोग उसे करते रहें और सप्लाई आपके लिए कभी भी नहीं रुकेगी। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत जब होगी वो आपको मिल जाएगी, आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो अपनी चिंता आप लोग ना करें, जस्ट जो सोल पर्पस है आपका उसको करने के लिए निकल जाओ। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।